नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RS24 टीवी न्यूज चैनल। अब जो आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के बारे में भाई साहब ने इतनी सारी चीजें बताया जो कि शायद नेट पे भी सर्च करने पे संभवतः आपको नहीं दिखाई पड़ेगा और नहीं मिलेगा। जो इस देश का गौरव था, जो इस देश को राष्ट्रगुरु बनाया था, वही आज फिर राष्ट्रगुरु बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्यों बढ़ रहे हैं, उसका रीजन आपने पिछले वीडियो में देखा। हम भाई साहब से एक छोटी सी जानकारी लेना चाहते हैं समरसता के बारे में। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा आपके पास आए हैं क्योंकि आपकी जो जानकारियां हैं, जैसा कि आपने बताया, हम अपने आप में बहुत जगहों पे हमने बाइट लिया, बहुत लोगों से पूछा, लेकिन मूल तत्व या इस तरह की जानकारी हमको कहीं सुनने को नहीं मिली। आज ये घाट पे जिस तरह से समाज में जातिवाद का एक, हमारे जातिवाद का एक कुचक्र रचा गया, जातिवाद के हिसाब से हमारे हिंदुओं को तोड़ा गया, लेकिन इस घाट पे तो हमारे जो देव स्थल है, हमारे पूजा पाठ की जो पद्धति है, उसमें कहीं किसी जातियों को बांटा नहीं गया। फिर भी समाज में इस तरह की बुराइयां फैल रही हैं, इसके आप क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, जाति व्यवस्था तो हमारे यहाँ जब मुगल और अंग्रेज आए तब जाति व्यवस्था लाई गई। जाति व्यवस्था हमारे यहाँ थी ही नहीं। हमारे यहाँ जो जाति वर्गीकरण है वह कर्मों के आधार पे था। और एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको जाति व्यवस्था का वर्गीकरण बताता हूँ। हमारे परिवार में बच्चा पैदा होता है, हमारी जो आप संस्कृति के सनातन सभ्यता है उसको समझिए। हमारे परिवार में बच्चा पैदा होता है, उसका नाल काटने का प्रथम अधिकार किसको दिया जाता है? बच्चा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है परिवार का, लेकिन नाल काटने का अधिकार अपने रविदास को दिया जाता है। सबसे पहले परिवार में घर का कोई नहीं जाएगा, हमारी रविदास की महिलाएं जाएंगी और नाल काटेंगी। उसके बाद दूसरा अधिकार किसको दिया जाता है? दूसरा अधिकार नाई समाज को दिया जाता है, जो नहाने के लिए उस बहू को निकाल के लाएंगे। घर का कोई नहीं जाएगा, कोई परिवार भी गर्भगृह में नहीं जाता। सबसे प्रथम रविदास परिवार की जाएंगी, फिर वो अपने नाई समाज की महिला जाएंगी, वो उनको नहान कराएंगी। कितनी महत्वपूर्ण व्यवस्था उनको दी जाती है। तदुपरांत हम ब्राह्मण को देते हैं, फिर वो पूजन कराएंगे। ऐसे करके जितने भी जैसे व्यवस्थाएं हैं, जैसे आपके घर में शादी हो, शादी जब अपनी पुरानी व्यवस्था को आप पढ़ेंगे तो शादी ढूंढने का कार्य किसका था? बच्चा आपका बेटा या बेटी हो, बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है, बहुत अच्छी चीज है। देखो, शादी ढूंढने का काम किसका था? नाई का था। आपके घर का जो मुख्य प्रहरी का काम है वो स्वयं व्यक्ति न करते हुए व्यवस्था करती थी, नाई को दिया गया था। शादी ढूंढ के वो लाता था, साथ में सहयोग कौन करते थे? उसके बाद ब्राह्मण को दी गई थी व्यवस्था कि गुण दोष वो बनाएंगे। इस सारी व्यवस्था का कैसे निर्वाहन किया जाए, उसको करने के लिए आपके धोबी हो, आपके कुम्हार हो, आपके कहार हो, सबको सनातन ने एक सूत्र में बांधा है कि बिना किसी एक के दूसरा व्यक्ति चल नहीं सकता। तो हमारे यहाँ जाति तो कभी बटी नहीं। हमने तो किसी भी कार्य, यहाँ पूजा की व्यवस्था है, अब आप इस घाट पे आए हैं, माता जी का स्थान है, आपने देखा कहीं कोई जाति व्यवस्था है? सब एक साथ बैठे हुए हैं, सब अपने अपने कर्म को कर रहे हैं। जो यहाँ पुजारी है वो माता जी की पूजा के लिए खड़ा है, हम लोग स्वयंसेवक के रूप में खड़े हैं। अगर हम पूजा करने नहीं आए हैं तो सुविधा देने के लिए खड़े हैं, यानी हम सेवक के रूप में खड़े हैं। हम जाति के रूप में नहीं खड़े हैं, हम सेवक के रूप में खड़े हैं। किसी भी जाति का व्यक्ति पूजा करने आया उससे मतलब नहीं है, वो भक्त बन के इस घाट पे आया है। मैं उनकी सेवा करने के लिए खड़ा हूँ, राजकुमार सोनी उनकी सेवा करने के लिए खड़े हैं, हमारी ये टीम उनकी सेवा करने के लिए खड़ी है। यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर गंदगी फैलाता है, हम स्वयंसेवक अपने हाथ से उस गंदगी उठा के कूड़ेदान में डालते हैं। यहाँ सफाई कर्मी की नियुक्ति हो, जाति नहीं है। सनातन धर्म में हमेशा व्यवस्था रही है, जाति नहीं रही है। इसको तो जब अंग्रेज मुगल आए, चंगेज आए, अंग्रेज आए, मंगोल आए, तंगोज आए, इन्होंने देखा कि भारत की व्यवस्था को हम तोड़ कैसे सकते हैं। उस व्यवस्था के तोड़ने के लिए इन्होंने हमारे बीच में जाति प्रथा ले आई, और ये जो कुंठित मानसिकता उन्होंने डाली कि जब इनसे हमें गंदा काम करवाएंगे, इनको कई प्रकार के वर्णों में हम तोड़ेंगे, फिर इन्हें आपस में मनमुटाव होगा, फिर ये समाज टूटेगा, फिर इसका लूट खसोट हम कर सकते हैं। एक व्यवस्था हम बता दें, आप इतिहास जब पढ़िएगा, जब यहाँ पे मुगलों ने आक्रमण किया सर्वप्रथम, अब जब लड़ाइयाँ होती थी तो लड़ाइयों की स्थिति ये थी कि उनकी हजार हजार सेनाओं के साथ हमारे सैकड़ों सैनिक लगातार हावी रहते थे। फिर उनमें मंथन चालू हुआ कि ऐसी क्या व्यवस्था है, क्या कारण है कि उनका एक सैनिक मेरे 100 सैनिकों को मारता है और फिर सामने वापस लौट के जाता है। जब उन्हें मंथन हुआ तो उन्होंने अपने के बीच से अपना एक गुप्तचर हमारे खेमे में भेजा
वो गुप्तचर आया, 7 दिन तक भारत के खेमे में रहा, उनके साथ रह के जब वापस लौट के गया तो उन्होंने बताया कि 3 ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो भारत को भी हारने नहीं देती। उन्होंने कहा ऐसा क्या है? उन्होंने कहा पहला व्यवस्था जो भी आपने कहा वो संभाव की व्यवस्था। उनके यहाँ जब सैनिक लड़ने आता है तो स्वयं के लिए नहीं लड़ता, वो एक दूसरे भाई को बचाने के लिए लड़ता है कि इससे पहले मैं मरूंगा। यह भाव एक दूसरे को मरने नहीं देता, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे के लिए लड़ रहा है, अपने लिए कोई नहीं लड़ रहा है। हमारे यहाँ सब अपने लिए लड़ते हैं, इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे का कवच बन के लड़ रहा है। दूसरी अपनी भोजन व्यवस्था, हमारे यहाँ शुद्ध संस्कृति, शुद्ध व्यवस्था खाने की रही, कभी हमारे यहाँ मद्यपान और ये मीट मछली की व्यवस्था नहीं रही। इसके वजह से जब अपना सैनिक लड़ने जाता था तो बताते कि जब सैनिक लड़ता था उस समय जैसे ही वो तिलक करके निकलता था, माँ दुर्गा को चरण छू के उनका तिलक लगा के जब मैदान में लड़ने जाता था, शक्ति स्वयं वहां पे जाके युद्ध करती थी, व्यक्ति गौण हो जाता था, शक्ति लड़ती थी। इसलिए अपना एक सैनिक उनके 100 सैनिकों को मारता था, क्योंकि शक्ति लड़ती थी, व्यक्ति नहीं लड़ता था। और तीसरा जो उन्होंने बताया कि अपने यहाँ बैठने की जो समरसता की बात की, भोज्य व्यवस्था कि सभी साथ बिना जाति, बिना धर्म, बिना ऊंच, बिना नीच के एक पंक्ति में बैठ के सैनिक के रूप में, जो सब सैनिक हैं, व्यवस्था के रूप में एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। सब एक दूसरे का जाके शाम में हाल चाल लेते हैं, एक दूसरे का कष्ट पूछते हैं, सब एक दूसरे के लगातार खड़े हैं। यह जो 3 कारण है उनके मनोबल को इतना ऊंचा रखता है कि उनका एक सैनिक हर दिन नए उत्तेज के साथ लड़ने आता है, हमारे सैकड़ों सैनिकों को मार के पुनः अपने खेमे में वापस जाता है। तब उन लोगों ने सोचा इसको तोड़ा कैसे जाए, और धीरे धीरे उन्होंने फिर भारत की व्यवस्था में मद्यपान भेजा, मांस खान भेजा, ये सारी व्यवस्था जो हमारी कुरीतियां जब हमारे संस्कृति में उन्होंने डाली, तब से भारत कमजोर होने लगा। ये कारण। यानी समाज में आपने बहुत अच्छे विचारों को आपने रखा, लेकिन आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो जातिवादक समीकरण बना के हमारे समाज को कमजोर करना चाहते हैं। क्या ये उसी विचारधारा पे काम कर रहे हैं जो अंग्रेज और मुगल करते थे? एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हाथी निकल गई पूंछ रह गया, ये वही पूंछ है। ये उन्हीं के वंशज आज भी अटके पड़े हैं। हाँ, अप्रोच रूप में उन्हीं की पूंछ है। हाथी तो हम लोग ने खदेड़ दिया, सनातन हावी हो, ये पूंछ बचे हैं जो गंदगी फैला रहे हैं, इनको बहुत जल्दी भी निपटा लेंगे हम लोग, फिर से हमारा सनातन संस्कृति हावी रहेगा। यानी अगर हमारे सनातन संस्कृति को बनाना है, हमको विश्वगुरु बनना है, तो इन पूंछों को तो निकालना जरूरी है। एकदम निकालना है, क्योंकि जहाँ गंदगी कहीं भी रहेगी तो बदबू ही करेगी, क्योंकि उसमें महक नहीं आ सकती। शरीर में अगर कहीं कोई रोग हो जाए तो संग को काट के फेंक के शरीर को निरोग बनाना है, ये वो सड़े हुए अंग है, इनको काट के फेंकना ही फेंकना है, इनको रखना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी अभी जो आपको मिली है समरसता के बारे में, समरसता पे आपने बहुत लोगों के बयान सुने होंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे जो हमारे इतिहास में रहा है, जिस समरसता के दम पे हम विश्वगुरु बने थे, जिस समरसता के दम पे हमारी अखंडता और एकता बनी हुई थी और हम इस सारी दुनिया में अजेय माने जाते थे, उस समरसता को किस प्रकार तोड़ा गया और तोड़ के हमको कमजोर बना के हम पे राज किया गया। जिस तरह से भाई साहब ने कहा है कि कुछ पूंछें अभी भी लटकी हैं, तो समाज को भी चाहिए यह चीज जाननी भी चाहिए, इस वीडियो को पूरे तन मन के साथ सुनना भी चाहिए और इस पे अमल भी करना चाहिए कि अगर इस तरह की पूंछ या इस तरह के लोग हमारे समाज के बीच में बैठे हैं जो हमको जातिवाद में बांट के आज फिर से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज के हर एक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, किसी भी तरह से उसको खदेड़ना चाहिए या उसकी आवाज को दबाने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम अपने मकसद में सफल हो पाएंगे। आप देख रहे हैं RS24 टीवी न्यूज चैनल, राहुल पांडे के साथ।